सोचिए, एक ऐसे टेक जीनियस के बारे में जिसका नाम है विक्रम। उसकी दुनिया कोड और एल्गोरिदम से बनी थी, पर उसकी ये दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई उसके सामने आने वाली थी जो उसके भरोसे की हर दीवार को तोड़ कर रख देगी। विक्रम के लिए ये सिर्फ एक लोगो नहीं था। नहीं, ये एक खौफनाक खोज थी। ये वो पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को मानो दो हिस्सों में बांट दिया, इस सच के पहले और इस सच के बाद। तो सवाल यही उठता है कि एक मामूली सा दिखने वाला लोगो आखिर कैसे एक ऐसी जंग की वजह बन सकता है जो परछाइयों में लड़ी जा रही हो। एक ऐसा युद्ध जो टेक्नोलॉजी और धोखे के हथियारों से लड़ा जा रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से हादसे से, जिसके बाद उनका स्कूल बंद हो जाता है और यहीं से विक्रम जाने अनजाने अपने एक रहस्यमयी क्लासमेट आरव की खुफिया दुनिया में खिंचता चला जाता है। जरा सोचिए, एक बंद स्कूल से निकल के सीधे एक खुफिया कमांड सेंटर में। जब विक्रम आरुफ के गैराज में बने उस ठिकाने में घुसता है ना, तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीवारों पर चमकते मॉनिटर, सर्वरों की आवाजें, ये जगह उसकी अपनी साफ सुथरी दुनिया से मीलों दूर थी। और उस ठिकाने के अंदर क्या क्या था? भविष्य के गैजेट्स, दीवारों पर शहर के बड़े बड़े नक्शे और द वॉचर्स नाम के किसी संगठन पर ढेर सारी फाइलें। लेकिन इन सब के बीच सबूत का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, एक जली हुई माइक्रोचिप, उस ड्रोन हमले से मिली इकलौती चीज। और इसी माइक्रोचिप पर बना था एक सीक्रेट लोगो, खुली आंख का निशान। यही वो सबूत था जो उस हमले को एक बहुत बड़ी पावरफुल कॉरपोरेशन से जोड़ रहा था। और विक्रम के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था, क्योंकि ये लोगो उसके अपने पिता की कंपनी का था। तो अब जब ये सच सामने आ गया, विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। उसे आरव के साथ एक बहुत ही अजीब और खतरनाक पार्टनरशिप करनी पड़ी। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और ये दोनों पार्टनर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। समझिए, एक था दिमाग तो दूसरा था ताकत। विक्रम, जो हैकिंग और टेक अपग्रेड्स में माहिर था, उसकी दुनिया थी एल्गोरिदम की। और दूसरी तरफ था आरव, जिसे आती थी सेल्फ डिफेंस और टैक्टिक्स। उसकी दुनिया थी जिंदा रहने के लिए लड़ने की। आरव को पता था कि ये लड़ाई सिर्फ कीबोर्ड पर नहीं लड़ी जानी है। उसने विक्रम को एक बहुत ही सीधी और डरावनी चेतावनी दी कि कोडिंग तुम्हें नहीं बचाएगी जब वो तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। मतलब साफ था, असली खतरा बहुत करीब था। और जैसे जैसे वो साथ में ट्रेनिंग करने लगे, विक्रम का शक और भी गहरा होता गया। वो सोचने लगा, ये एक 17 साल का लड़का है, इसके पास ऐसी मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग आई कहां से? उसे समझ आने लगा था कि आरव वो नहीं है जो वो दिखाता है। तो अब इस पूरी साजिश की तह तक जाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था सब कुछ दांव पर लगा देना। उन्हें उस जगह घुसपैठ करनी थी जहां विक्रम ने कभी सपने में भी तोड़ने का नहीं सोचा था, अपने ही पिता की कंपनी ओबेरॉय टेक के हेडक्वार्टर में। और उनका प्लान बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी जैसा था। मिस्टर ओबेरॉय का आईडी कार्ड चुराना, लेजर ग्रिड्स और गार्ड्स को चकमा देना, और फिर सेंट्रल मेन फ्रेम को हैक करके वो सबूत निकालना जो सारी सच्चाई सामने ला दे। हर कदम पर मौत का खतरा था। तो मेन फ्रेम के अंदर बहुत गहराई में हैक करने के बाद उन्हें एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिलती है जिसका नाम था प्रोजेक्ट क्रोनोस। और सबको पता था कि इसी फाइल के अंदर वो जवाब छिपा है कि आखिर इस पूरी साजिश का असली निशाना कौन है। और जब वो फाइल डिक्रिप्ट होती है, तो जो सच सामने आता है वो विक्रम को अंदर तक हिलाकर रख देता है। फाइल में साफ साफ लिखा था, टारगेट आरव, स्टेटस खत्म करना जरूरी। सोचिए, उसके अपने पिता ने उस लड़के को खत्म करने का ऑर्डर दिया था, जो उस पल ठीक उसके साथ खड़ा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। विक्रम के घर पर एक तूफानी रात, जहां पहेली के बचे हुए टुकड़े इतनी तेजी से जुड़ने वाले थे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विक्रम के पिता टूट जाते हैं। वो कबूल करते हैं कि वो असली मास्टरमाइंड नहीं है, मैं तो बस एक कठपुतली हूं। असली विलेन तो कोई और है जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल चला रहा है। और ठीक उसी वक्त एक होलोग्राम सामने आता है, द वॉचर्स का लीडर। और वो आते ही जो पहला जुमला बोलता है वो सब कुछ बदल देता है। वो आरव की तरफ देखकर कहता है, लंबे समय बाद मिले कमांडर आरव। बस ये सुनते ही विक्रम का तो दिमाग ही घूम गया। कमांडर, उसका दोस्त, उसका पार्टनर, एक कमांडर, ये कैसे हो सकता है? उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने ही बिखर रही थी।
लेकिन इससे पहले कि विक्रम को कोई जवाब मिलता या वो कुछ समझ पाता, भविष्य के हंटर ड्रोन्स खिड़कियां तोड़कर सीधा अंदर आ जाते हैं। बातचीत खत्म, अब एक्शन का टाइम था। चारों तरफ तबाही मची थी। इसी बीच आरव चिल्लाता है, विक्रम मेरे पीछे आओ, और अपनी कलाई पर बंधी एक अजीब सी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसे कहते हैं टाइम डायलेटर। और फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन था। सिर्फ 2 सेकंड के लिए वक्त सचमुच रुक जाता है। आरव को छोड़ के हर चीज, हर इंसान एक मूर्ति की तरह जम जाता है। और वक्त के उस रुके हुए लम्हे में विक्रम वो चीज देखता है जो उसे सबसे ज्यादा हैरान कर देती है। आरव की आंखें एक तेज नीली रोशनी से चमक रही थीं। वो चमक इंसानी नहीं थी। और बस कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आरव इंसान नहीं है, तो फिर वो क्या है? क्या वो एक सैनिक है, कोई एडवांस्ड मशीन, या कुछ और ही है? इसका जवाब अभी भी परछाइयों में कहीं छिपा हुआ है।